चलिए आगे सवाल आपका हो गया था, तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जहाँ में समझ में ना आया तो हमको बस बोलिएगा, हम उसको समझाएंगे, ठीक है। और हर एक चीज़ एकदम धीरे धीरे से समझना है, हर एक चीज़ को अगर समझ में ना आएगा तो हमको बोलिएगा, हम फिर से रिपीट करेंगे। ये फार्मूला ना क्या बोलोगे? हाँ फार्मूला, फार्मूला याद है ये तो हम भूलिएगा। साइन 30 डिग्री का 45 ऐसे हाँ तो ये तो अब तो ये सब याद है कि नहीं? लड़का उनका याद है तो याद कर। ठीक है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, इसको याद कर लेना है। देख कालू को लगभग में याद किया था, कालू बोलिए तो cos 60 का, cos 60 का कितना, √3/2। इसका बोलिए sec का, sec 30 का 2/√3 से, tan 45 का 1, sin 30 का 1/2, cos 30 का √3/2। हाँ तो cos 30 का तो वही ना होगा, लेकिन इसका तो गलती बोले थे क्या, इसका गलती बोले थे। हाँ इसका 1/2 होगा, इसका 2/√3/2 है ना। तो देखो याद किया है, तो याद किए हैं, तो इसको भी आप याद करने का सबसे बेस्ट यही तरीका है कि आप जो है ना इसको पहले फार्मूला को लिखिए, लिख कर एक पेपर में और चिपका दीजिए। एक बैठने का जगह बनाइए, ठीक है, पढ़ने का एक जगह बनाइए, जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे आप इनको जो है फार्मूला, जितना भी फार्मूला हम धीरे धीरे बता रहेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर फार्मूला बताते जाएंगे, ठीक है। एक वगैरह नहीं देंगे, चैप्टर बाय चैप्टर फार्मूला देते जाएंगे, और वो भी देंगे जैसे कि 8.1 में जैसे फार्मूला लगेगा वहाँ तो उतने सब फार्मूला देंगे, ठीक है। जैसे 8.2 में सिर्फ टेबल है, ठीक है, और वो कुछ 8 पॉइंट का भी रिपीट होता है ना, 8.1 का सर नहीं है। नहीं उसका हाँ तो 8 जो 8.2 में फार्मूला लगेगा सिर्फ उतने से याद करना है, ठीक है। फिर जो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे याद करना है। ये नहीं कि एक वजह हम ले लिए पूरा मैथ का फार्मूला बोझा ले लिए तो फिर फार्मूले देख के अति हो जाएगा, डर नहीं रहेगा, याद भी नहीं होगा वैसे। तो इसीलिए हर एक धीरे धीरे हर एक चीज़ को समझना है। चलिए यहाँ पे बताते जाइएगा और हर एक स्टेप को समझिएगा। बोलिए सवाल देख लीजिए फिर से, ये 8.2 का 5वां नंबर सवाल है। सवाल क्या है आपका, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ये क्या प्लस 4 45 नहीं है 4 क्या ये 4 है, सिर्फ वो सेक है, क्या सेक है, ठीक है, ये सेक है। हाँ प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, -10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो ये सवाल है आपका 5 नंबर सवाल है। तो चलते हैं, एकदम सिंपल समझिएगा इसको खाली, ठीक है। तो हाल यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, सवाल को हम उतारेंगे फिर से नहीं। अब चलिए 5 है तो पहले क्या लिखेंगे 5 है ना, और गुना होगा ना, गुना है ना। अब बताइए ये जो है cos 60 का कितना होता 1/2, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 है तो 4। अब बोलिए सेक 30 डिग्री का 2/√3, 2/√3, इसको गुना दे दीजिए √3 है ना। स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। माइनस है तो माइनस दिए, 10 45 का मान 1 है ना, 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, है ना। अब उसके बाद नीचे आइए, क्या है बोलो, साइन 30 डिग्री कितना मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान √3/2, ठीक है। हम इतना बार आप हर एक चीज़ को मतलब बोलेंगे ना, बकेंगे ना, आपको बैठे बैठे यहाँ पे याद हो जाएगा, इतना पकेंगे हर एक चीज़ को। तो और सुनिएगा भी, उसको समझिएगा भी। लेकिन हाँ हर एक 100% आप दिमाग यहाँ लगाते हैं तो बहुत जल्दी आराम से हर एक चीज़ को बारीकी से समझ जाइएगा, ठीक है। तो यही कि यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, कहीं और ध्यान दे रहे हैं, इस तरह से तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए आगे, अब बताइए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे
ये तो पाँच पाँच ही रह जाएगा गुना, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा बोलिए, 1 का 1 है, 2 का 4, फिर प्लस 4 है तो 4 लिखिए गुना, उसके बाद कितना जाएगा बताइए, 2 का 4 स्क्वायर है ना, दोनों पे स्क्वायर है ना। आप बताइए रूट 3 पे स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 1 इस एक पे स्क्वायर करेंगे ना। चलिए अब फिर से चलते हैं नीचे, सेम है, नीचे बोलिए क्या होगा, 1 बार का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, बोलते जाइएगा, ठीक है, आपकी पे बोलिएगा, हम खाली बना तो करते जाएंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस, अब बोलिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे क्या होगा, हाँ स्क्वायर 3 पे देखो रूट अंडर रहता है ना, ध्यान समझना, रूट अंडर कुछ भी रहेगा, रूट अंडर कुछ भी रहेगा और स्क्वायर रहेगा तो जितना रूट के अंदर है वही बाहर हो जाएगा, होगा ना। जैसे रूट के अंदर 25 है, ठीक है, ठीक है, तो पहले हम इसको निकालेंगे, पहले ये रूट पे लिख क्या हुआ, ये पहले रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 से, अगर रूट 5 है इस पे स्क्वायर है तो इसका अंदर से बाहर निकाल तो कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है रूट के अंदर कुछ है और स्क्वायर है उसके लगा हुआ, ठीक है, दोनों पे रूट और उसके अंदर जो है दोनों पे स्क्वायर है तो जितना अंदर है उतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 है ना, यहाँ पे 4 हो गया, चलिए ठीक है, एक स्टेप और चलते हैं यहाँ पे। अब बताइए, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये गुना हो जाएगा, है ना, होगा 5 एक कम 5 बटे 4, अभी एलसीएम नहीं ले रहा है, एलसीएम अगले स्टेप में लेंगे, ठीक है। फिर चर चौके 16 बटे 3, फिर माइनस है तो माइनस 1 है तो 1, ठीक है। नीचे कितना होगा बोलिए, जैसे यहाँ पे एलसीएम नहीं ले लेते हैं पीछे वाले, 4 चौके ये ना होगा 4 चलो उतारिए देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर भी सकते हैं, करिए लो, ताकि जो है ना वो ठीक रहेगा। एलसीएम लेंगे 4 का तो 4 होगा, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब ये वाला आगे चलते हैं यहाँ से, ठीक है, इसके सीधे में चलते हैं। बताइए अब इसका एलसीएम में क्या होगा, 4 और 3 है, इसके तो नीचे कुछ नहीं तो माने 1 होगा, ठीक है। एलसीएम में कितना हो जाएगा बताइए, 12 हो जाएगा, 12 होगा ना, 12 हो गया, तो ई 4 तिया 12 यानी 3 बार में हो रहा है ना, तो 3 से इसको गुना करना पड़ेगा, 3 बचे 15, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 4 तिया 12 तो 4 से इसको गुना करना पड़ेगा, 16 चौकी 64 है ना, फिर माइनस है ना, माइनस 1 से तो 1 के तो 12 ही रह जाएगा, है ना, होगा। यहाँ पे क्या हो गया, नीचे में 4 बटे 4 है ना, ये तो कट गया, ये तो खत्म हो गया, खत्म हो गया, नीचे में कट के हो गया तो 1 रह जाएगा, तो 1 का कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा, बताइए इसको, यहाँ पे ही खत्म हो गया, समझ गए, तब यही मात्र इतना बचेगा। चलिए बोलिए, आप इसको क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा बोलिए तो 9 और 7, इसको माइनस कीजिएगा 12, नीचे में 12, ठीक है, 12 ना नीचे में। आप बताइए इसको माइनस कीजिए कितना होगा, माइनस कीजिएगा तो 7 और कितना जाएगा 6, आंसर देखिए मिलाइए तो है, आंसर आपका यही निकला, देखिए तो वन आपकी किताब देखते हैं, देखिए तो हर एक चीज़ हर एक पॉइंट से समझना, ऐसा है ना। चलिए ठीक है, तो ये सवाल आप उतारिए आराम से, ठीक है। आपका 5.2 का सॉरी 8.2 का 1 नंबर का सारा सवाल हो चुका है। अब दूसरा नंबर का सवाल चलेगा, है ना। दूसरा नंबर का सवाल जो है ना, फर्स्ट सवाल है कि आपका देखिएगा 2
10 क्या 2 10 30 डिग्री है ना 30 डिग्री। अब बटे भी पूछा ना 1 प्लस 10 30 डिग्री। ये सवाल है ठीक है। तो सवाल देखिए सिंपल सवाल है, क्या है सिंपल सवाल है। दूसरा नंबर क्या 2 10 30 डिग्री ठीक है। और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। सवाल सही है ना। देखिएगा सवाल कभी गलती कर देते ना तो इस वजह से सवाल गलत हो जाता है। तो चलिए सवाल देखिए ध्यान से। एक नंबर का सवाल है ठीक है। तो बोलिए 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 है तो 2 लिख दिया उसके बाद गुना 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 1/√3 है ना। अब नीचे बोलिए 1 प्लस 10 फिर वही है क्या है लेकिन स्क्वायर है क्या है 1/√3 चलेंगे ठीक है लेकिन स्क्वायर है ये हो गया। अब उसके आगे चलते हैं। तो ऐसा कीजिए ये दोनों का एलसीएम भाई गुना होगा। क्या होगा गुना होगा 2/√3 ऊपर बन जाएगा ऊपर में बनेगा ना। नीचे में क्या हो जाएगा बोलिएगा 1 प्लस स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर 1 हो जाता है और 3 पे स्क्वायर √3 के अंदर स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा ये ना। आप चलिए आप क्या कीजिए एलसीएम लीजिए। एक स्टेप और नीचे आ जाते नहीं चलो। आप बताइए 2/3 ऊपर में ही रह ही जाएगा लेकिन नीचे में क्या होगा एलसीएम होगा। एलसीएम होगा ना। एलसीएम किसमें होगा इसमें और इसमें तो 3 एलसीएम हो जाएगा आ जाएगा ना। इस दोनों में एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 अब प्लस 1 है ना। यहाँ पे समझ रहे हैं ना। 3 कैसे लाए गुरु ऊपर में? देखो ये 3 एलसीएम जब लेंगे ना तो एलसीएम जितना भी होता है ऊपर वाले से गुना करना पड़ता है ठीक है। मतलब ठीक है वो देखिए ध्यान सुनिएगा। एलसीएम जो लिए यहाँ पे 3 ठीक है। आप देखते हैं कि ये दोनों 3 बार में मतलब कितने बार में आया 3 एक से कितने बार में 3 आ रहा है 3 बार में। तो ऊपर वाले को उतने बार में गुना करेंगे क्या करेंगे उतने बार में गुना करेंगे इसीलिए यहाँ पे हम 3 लिखे। आप बताइए 3 है एलसीएम को 3 आया ठीक है। यहाँ पे एलसीएम 3 आया यहाँ पे भी 3 है। इसका मतलब है कि 3 जो आ रहा है एलसीएम जो आ रहा है ये कितने बार में आ रहा है तो 3 है तो एक बार में आ रहा है तो इसीलिए इसको एक ही रखेंगे ठीक है। इसमें आप इसमें भाग हो गया और ऊपर से 2 ठीक है इस बात ना। अब उसके आगे चलते हैं ठीक है। कोई दिक्कत ना है थोड़ा बात होता है। अब देखिए इसको क्या करना है 2√3 ये क्या हो जाएगा आपका 4 3 ये होगा। आप इसको देखिए कि 2 आप क्या करेंगे इसको पलटाएंगे यानी ये भाग में है ना इसको गुना में जाएंगे 2√3 है 2√3 इसको जब गुना में लाएंगे ना तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है ऊपर वाला नीचे आ जाता है तो इसको ऊपर ले जाते हैं नीचे वाला 3/4 ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे कट जाएगा कवर में 2 बार में। अब देखिए √3 और 3 भी कटता है कैसे कटता है उस बात को समझिए। यहाँ पे पहले देखिए 3 जो है ना ये 3 हम 3 को बराबर लिख सकते हैं जानते हैं क्या √3 गुना √3 ठीक है। ये हम लिख सकते हैं ये इसके बराबर ही होता है। क्या होता है इसके बराबर ही होता है। इसीलिए √3 है ना तो हम इसको 3 है ना तो √3 2 बार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप 2 बार लिख सकते हैं इसको इसके जगह पे ठीक है। तो ऐसा करते हैं इसको आगे एक स्टेप आगे चलते हैं 2 नहीं ऊपर में कितना है 3 है ना 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3 √3 गुना √3 अब बटे कितना बचा है 3 गुना 2 √3 गुना 2 है ना। अब ऐसा करिए चल ये ऐसे हो जाएगा ऐसे कैसे ऐसे ठीक है ऐसे ना
गुना, ये तो गुना में रह गया ना। हाँ अब देखिए 2√3 1√3 ये कटेगा, इसका आंसर देखिए क्या है? इसका आंसर सीधा डी दिया है। हाँ? डी दिया है। टी दिया है सर। 0 होना है। अच्छा ऐसे इसका टी दिया के आंसर में क्या है? टी में मैंने दिया। कुछ नहीं, इसमें दिया होगा ना। 0 दिया। ऑप्शन है साइन 30 का मान ना डी दिया ना, तो साइन 30 का मान कितना होता है? इसका मतलब है 1/2 होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/2 लाना है, तो 1/2 लाना है तो यहाँ पे 1/2 लाना है तो कैसे होगा भाई? √3 हो गया 2 है। नहीं साइन 60 का 30 का फिर से देखिए आंसर कितना है? ये क्या है? डी दिया है ना। डी दिया है साइन। एक सेकंड लगे ऐसे टू का ए नंबर से वाला ए दिया आंसर तो ये दिया है। तब टू का दूसरा का ए है ना, हम लोग से भी दूसरा का तो फिर क्या बोल रहे हैं? हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, साइन 60 है, साइन 60 का मान कितना होता है? सॉरी साइन हाँ साइन 60 है, साइन 60 का मान कितना होता है? 2√3/2 ये होता है, ये बताओ √3/2 होता है साइन 60 का मान। तो √3 खत्म, एकदम समझ गए? √3 खत्म, बच गया कितना? √3/2 ये ना बचेगा। यही आपका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब है कि 2/√3, तो इस 2/√3 जो आया मेरा कौन सी है, किसका मान है 2/√3? तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है ध्यान से देखिए। 37 का साइन साइन देखिए और दिया है ए नंबर ऑप्शन दिया, आपने क्या दिया है? साइन 60 ठीक है। जी दिया है आपका कॉस 60 ठीक है। 10 का मान दिया है, सी का मान, सी जो है 10 60 ठीक है। डी को यहाँ लिख देते हैं, डी को यहाँ लिख देते हैं साइन 30 आप बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यू निकला है, ये जो आंसर निकला है किसका बराबर है कि नहीं? तो हम जान ये रहे कि इसका वैल्यू जो है ना साइन 30 का वैल्यू तो 1/2 ये ना होता है। 10 60 का मान होता है √3 ये ना होता है। cos 60 का मान होता है कितना 1/2 और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 ये ना होता है। मेरा यही निकला ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन ए सही है ठीक है। ये कभी कभी जो है ना वो ऑप्शन ये सब में जो है ना देखना पड़ता है क्या है ऑप्शन, ये देखना नहीं, हमको लग रहा था कि कुछ गलती तो नहीं कर दी है, ऐसा लग रहा है ठीक है। तो इसको उतारिए। चलिए दूसरा नंबर सवाल। अच्छा अभी रिजल्ट सुनी थी ना इसका 10 वाले का, इस बार का रिजल्ट सिर्फ कलेक्ट उसका करीना करीना वाले से नहीं, बोलता भेजिए तो आप उस पे करीना का आया है 451 451, जिसमें उसका मैथ में आया है कितना आपका 94, कितना आया मैथ में 94 आया। 96 आया। 96 है। नहीं 96 आया है साइंस में, किसमें? साइन साइंस में। मैथ आया है, मैथ में 94 आया और साइंस में आया कितना 96, जो कि मेरा अभी है ठीक है। और उसका 451 आया है, 451 ठीक है। और देखिए बता दें कि सही सर कितना नंबर है ठीक है। हिंदी में शायद 88 है शायद, हैं? हिंदी में 88 है। अच्छा हमको वो याद तो नहीं है लेकिन हम बताते हैं। करीना, करीना में आया है 451
ठीक है। उसके बाद कौन आया? नेहा, नहीं, नेहा है सोनाली, सोनाली। 360, सोनाली कितना लाई है? 360, 360। उसके बाद कौन है? नेहा। नेहा कितना लाई है? 356, ये ना। उसके बाद कौन है? कली। उसका नाम लिखता है साक्षी, ठीक है। तो कली हम लोग बोलते हैं, तो कली का कितना आया? 351, 351। प्रीतम, प्रीतम, उसके बाद प्रीतम है। हाँ, उसके बाद और कोई है? प्रीतम के बाद 441 ना, 341, प्रीतम कितना है इसका? 341, किसको? शिवानी का 266, प्रीतम का कितना है? बोलिए प्रीतम का 341, 341, हाँ 341। प्रीतम, उसके बाद शिवानी का? 266, शिवानी कितना बोले? 266। ये कैसे पीछे रह गई, ठीक है। तो देखिए इस बार इतना इतना रिजल्ट बना, ठीक है। मात्र इतना का था, 6 स्टूडेंट था, ठीक है, जिसमें 5 गो लड़की था। देखो मैं बता प्रीतम, ठीक है। अच्छा भी नंबर रील उठाया प्रीतम का नंबर किसने उठाया? है। प्रीतम का नंबर किसके पास है था? देखिए प्रीतम जो है ना, उसका रेटिंग गंदा था, लेकिन वो एक नंबर बहुत ज़्यादा मारा, ठीक है। उसको एक नंबर से नंबर मिला। से रेटिंग गंदा है तो आप है कि उसको पढ़ने पे ध्यान दीजिए। पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा तो उस एक नंबर से हो जाता है, ठीक है। वही एक नंबर, मतलब एक नंबर कैसे हुआ? एक नंबर हुआ कि उसको पढ़ा, रिवाइज करते गया, तो उसको एक नंबर एकदम बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। एक नंबर, वो एक नंबर एकदम थोड़ा देर इतना नंबर लाया, ऐसा होता है। अब इसी बारे का जानते हैं, रेटिंग इतना अच्छा था, तब पर भी ये लड़की तो साथ पढ़ने में गड़बड़ हो गई, और इसका तबीयत जो है ना बराबर खराब रहता था इस कारण से, ठीक है। और अगला बार जो नंबर था कितना देता था अगला बार? इस बार तो इंटर में शायद अच्छे नंबर गया है। 356 और 318, अगला बार था सबसे हाईएस्ट नंबर 320 था। 320 था, 20 इसका नहीं 56, नहीं 320 था। 320 था उसका, किसका था? संध्या का, ठीक है। संध्या का ना, हाँ, संध्या। नंदनी सबका बोलते हैं, हाँ नंदनी, हो, हाँ सॉरी हम संध्या किसको नाम बोला, संध्या कोई था ही नहीं। नंदनी, ठीक है। और एक और कौन सी नाम थी इसको? सोनाली, सोनाली का था 318। उसके बाद था 300 नंबर था उसका, किसका? अंकित का। उसके बाद कितना कितना था? 360, 300 ऐसे ये कुछ नंबर था, तो सॉरी 360 नहीं, 260 के आसपास था नंबर। तो और कृष्णा का कितना नंबर था? लमसम में उस सेकेंड डिवीजन किया, लेकिन अच्छा नंबर से किया है, 270 के आसपास आई नंबर था, ठीक है। तो इस बार अच्छा बना है, लेकिन और पढ़ा तब, मेहनत किया तब बना, ठीक है। इस तरफ भी आप भी मेहनत करिए। और मेरे तो 3 मास्टर थे तब ना, ये मास्टर पे भी निर्भर रहता है कि कितना। हाँ ठीक है, आपका बात भी सही है कि कैसे पढ़ाया है। तो देखिए बात हम कितना ही पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा दे, जब तक आप नहीं पढ़िएगा, समझ रहे ना, आप नहीं पढ़िएगा तो फिर वो कोई वैल्यू नहीं रहा, ठीक है। टीचर कितना भी पढ़ा दे, एक टीचर पढ़िए, 2 टीचर पढ़िए, 3 टीचर से पढ़िए, ठीक है। वैसे तो मान लीजिए कि आपका कोचिंग में तो 3 टीचर हो गया, मैथ साइंस का हम हो गए, और मैडम उधर पढ़ा रही है सोशल साइंस, और क्या संस्कृत की हिंदी नहीं, संस्कृत, अब फिर हिंदी सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश सर पढ़ा रहे हैं ना। तो ऐसा बात हो रहा है। तो 3 टीचर मिल करके अच्छा से अच्छा हम पढ़ा रहे, तो मतलब कहने का मतलब है कि टीचर कितना भी पढ़ा दे, ठीक है, टीचर आप 10 टीचर के पास पढ़ लीजिए, लेकिन उसको आप पढ़िए अच्छा से उसको, ठीक है, आप पढ़िए उसको अच्छा से। लेकिन हाँ ये बात भी बोलेंगे कि आप टीचर, एक टीचर से मत पढ़िए जो कि सब विषय पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? सब विषय। इसलिए सब विषय में यही होता है कि आप जो है ना उसको अच्छा से नॉलेज नहीं दे पाता स्टूडेंट, जो है ना डीपली से कोई क्वेश्चन कोई नहीं बता पाता। तो डीप होकर के एकदम कॉन्सेप्ट को सीखना है, वो रट्टा मार नहीं, ठीक है। इसलिए एक टीचर के पास मतलब जहाँ पे एक टीचर पढ़ा रहा है, हम तो बोलेंगे वहाँ पढ़ना ना, मतलब बेवकूफ़ भी बना पाता है कि वहाँ पे खाली एकदम छाप लीजिए, आप भी उसको रट लीजिएगा तो उसमें मार्क्स नहीं उठा पाइएगा, ठीक है।
हाँ, इसलिए हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करें। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है? 1 माइनस, है ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर ये क्या, 1 प्लस 10, ये 45 डिग्री है, स्क्वायर है ना। ये सवाल है। ऑप्शन भी दिया है आपका, क्या दिया है? ऑप्शन दिया है आपका, ए दिया है आपका, ए दिया है 10 90 डिग्री, ठीक है। बी दिया है 1 और सी दिया है साइन 45 डिग्री और डी दिया है आपका, डी दिया आपका 0। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से मिटा करके उसको बराबर में मिटा देते हैं। तो बोलिए ये कितना अमन, माइनस है तो 1, 10 45 अमन कितना होता है? हाँ 1 पे स्क्वायर तो 1 स्क्वायर डालिए, है ना। सेम होगा, खाली प्लस है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, ये भी उस वह ना क्या। उसके बाद देखिए क्या हुआ, तो 1 माइनस 1, है ना, स्क्वायर करेंगे कुछ नहीं है होगा, इसमें भी स्क्वायर है। 1 पे स्क्वायर करेंगे जितना स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर है। क्यू भी करेंगे एक पे तो क्यू ही रहता है, एक ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी प्लस, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया 0 घट के यहाँ पे 2, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0, क्या कि हम 0 से 2 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही जाएगा ना। आंसर में देखिए क्या है, आंसर देखिए देखिए 2 में 0 में भाग ले रहे हैं ना, 0 में भाग ले रहे हैं तो क्या आंसर भाई 8.2 का डी नंबर दिया तो 0 ही है ना। 8.2 का दूसरा नंबर सवाल है तो 0 ही क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। इसको निकालिए। चलिए मिटा देते हैं। समझ आया ना, बोलिएगा जहाँ समझ में आएगा वो बोलिएगा इस बात को, ये नहीं कि छापते रहना चाहिए। तीसरा नंबर समझ सकते हैं। तीसरा नंबर सवाल है आपका, तीसरा नंबर सवाल है आपका साइन 2a बराबर 2 साइन a। बोला कि तब सत्य होता है जब इसके बराबर होता है, क्या तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब लिखे ना बराबर है। तो कहने का मतलब सवाल में समझिए, ठीक है, सवाल में समझिए। आज देखेंगे उसके बाद आइए ठीक है। सवाल में क्या बोला, मतलब कि क्या ए किसके बराबर होगा, जो कि यानी इसके बराबर ही होगा, मतलब कहने का मतलब साइन 2a और 2 साइन a के मतलब 2 कहने का मतलब कि कब बराबर होगा,
इसके मान पे यानी 2a के मान पे हम क्या रखेंगे, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो रखते हैं, ठीक है। साइन 2, अगर साइन 2 के जगह पे हम लोग, ठीक है, साइन 2 के जगह पे हम क्या रखते हैं, शुरुआती में 0 रखते हैं, ठीक है, 0 देंगे। फिर इधर भी क्या करेंगे, 0 तो गुना साइन है, यही ना। ओ सॉरी, यहाँ पे हम 0 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेगा, यहाँ तो 2 है, ये है, यहाँ पे 0 रखेंगे ना, ये ना। अब बताइए, साइन 2 को 0 करेंगे, 0 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, अगर क्या सुनिएगा, 0 से किसी भी संख्या में, क्या बोल रहा है, 0 में किसी भी संख्या से अगर कत्तो बड़ा संख्या भी है, ठीक है, कत्तो बड़ा या छोटा भी है, गुना करके क्या बना देता है, 0, ठीक है। चाहे गुना किसी को करें, ठीक है, चाहे संख्या रहे चाहे कुछ भी रहे, तो 0 ही 0 बना देता है, क्या बनाता है, 0 बना देता है। यानी अगर मान लो कि 0 से गुना करेंगे पेन में, तो ये भी गुना में क्या बनेगा, 0 ही बन जाएगा। तो इसीलिए जितना भी संख्या करेंगे 0 से गुना तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 ही हो गया ना, बराबर। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, 2 साइन 0, 2 साइन 0, ये भी क्या हो गया, क्योंकि 0 से गुना हो रहा है ना, तो ये भी 0। यानी इसका मतलब क्या होगा कि जब a का मान क्या हो रहा है, जब a का मान 0, ऐसे लिखे ना, ये कौन सी क्या है, जब a का बराबर, हाँ, a के बराबर, जब a के बराबर 0 होगा, ठीक है, कोई नहीं करता, ठीक है, सवाल में पूछना है, ये हम नहीं कभी पूछ देता, ठीक है। एक और सवाल बता दें, नहीं आज पे कर देते, नहीं एक और, एक हम खत्म कर देते हैं, उसके बाद चलेंगे अगले टिप्स। क्या बोले, डिग्री का बात किया था, अच्छा डिग्री का बात किया था, तो 0 किसका वैल्यू है, सॉरी ऑप्शन हम लिखना भूल गए थे। ऑप्शन में ऑप्शन दिया है आपका, क्या दिया है ऑप्शन में, इसका ए दिया है ऑप्शन 0 दिया है, ठीक है। अब बी दिया 23 डिग्री, तो डिग्री कौन सी, इसमें डिग्री तो यही होगा, यानी 0 डिग्री का मतलब ऑप्शन में यही दिया है, 30 डिग्री दिया है। सी दिया आपका क्या 45 डिग्री, डी दिया आपका 60 डिग्री, तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसमें, ये ना ऑप्शन ए 0 का। तो उसको क्या करने का सवाल में कुछ ना है, एग्जाम है। चलते हैं अगला सवाल। और आप लोग का जो आज का समय भी समाप्त होने वाला है, और समय को नहीं देखना है, आप लोग समय देखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सवाल इधर थोड़ा तो चौथा नंबर चलते हैं सवाल, क्या 2 10 कितना है 23 डिग्री, है ना। तो बोल रहा है किसके बराबर है, क्या बोल रहा है किसके बराबर है, तो ऑप्शन में दिया आपका क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी साइन 60 डिग्री, ऑप्शन सी tan 60 डिग्री, और ऑप्शन डी क्या दिया है साइन
30 डिग्री। ध्यान दिया। अब सवाल एकदम सिंपल बनाइए, एकदम सिंपल, इसे हम मान रखते बन जाएगा। ठीक है, सवाल देख लिया ना। 2 10 30 डिग्री, ठीक है। और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसमें भी स्क्वायर है क्या? नहीं, ऊपर वाले में स्क्वायर नहीं है, सिंपल सा। तो 2 10 का मान कितना होता है बोलिए? 33 का 1/√3। नीचे में बोलिए 1 10 इसका कितना हो गया? 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर है ना। ये गुना लगाया 2/√3, यही ना हुआ। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस इस पे स्क्वायर रहेगा तो 1 है, और नीचे में 3 हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि रूट पे स्क्वायर है तो जितना रूट के अंदर उतना हो जाएगा। अब बताइए 2√3, सॉरी यहाँ पे पहले होगा नहीं, 2√3। और अब दोनों का इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में कितना आएगा? नहीं नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम में कितना होगा? 3। 3 जो आया कैसे आया? एलसीएम लिए। तो कहने का मतलब कि आप जो 3 जो आया 1 को कितना बार पढ़ेंगे? जो कि 3 आएगा 3 बार। 3 को ऊपर में गुना कर देंगे, किससे? 1 से। तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3, और माइनस है तो माइनस। आप बताइए एलसीएम में 3 निकला है और यहाँ पर नीचे में भी 3 है, ये ना है। तो गुना करेंगे इसमें तो 3 1 का 3 है, 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो कितना देगा? 1 ही हुआ, है ना हुआ। ठीक, 2/√3 और ये 3 का दिया जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना 2 है ना। हाँ, अब क्या करेंगे? इसको भाग में तो गुना में करेंगे। 2/√3 है ना, गुना जो नीचे है ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, है ना। तो √3/2 है ना। अब बताइए ये कट गया, अब ये भी कटेगा, हाँ कट जाएगा ना। तो इसको एक बार और लिख देते हैं, क्या होगा? 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √3, नीचे में 3 है ना, सिर्फ √3 है ना। तो √3 3 कट गया, √3 बच गया क्या? 1√3, यही ना। आप बताइए √3 किसका मान है? इसमें ऑप्शन में √3 किसका मान है? 10 60 का। तो ऑप्शन सी सही होगी, है ना। आंसर आपका। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। होमवर्क ले लीजिए और आप होमवर्क समझाइए।